मौजूद है एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल के डायरेक्टर ऑपरेशनल यूनुस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये ख्याल एक तो कैसे आया और थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि ये जो एक्टिविटी करते हैं और रेगुलर बेसिस पर होती है ये किस तरह से होती है। असल में बात यह है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा है दुनिया के अंदर दर्जा। इसके लिए ये हमने जब देखा कि लोग जो हैं वो नशे के आदी लोग जब ये ड्रग्स पीने के बाद जो है बिल्कुल ऐसे पड़े होते हैं कि वो किसी लायक नहीं रहते, ना अपने घर वालों के, ना कौम के, ना पाकिस्तान के। तो हमने ये सोचा अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी तरह एक ऐसा इदारा हो जो इनको ले जाकर इनको सेहतयाबी की तरफ, इलाज की तरफ लेकर जाए। तो इसके ऊपर हमने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा बना है और अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से हम ये काम कर रहे हैं और हैदी विलेज के अंदर इनको लेकर जाते हैं और बहुत सारे इसकी वजह से क्राइम रुक जाते हैं। क्योंकि जब इनको नशे की तलब होती है और जब उनको चीज़ें नहीं मिलती हैं, पैसा नहीं होता है, तो फिर ये चोरियाँ करते हैं, जिसके अंदर मोटरसाइकिल चोरी करना, गैस के मीटर, बहुत सी जगह पर तो PMTO की भी आवाज़ आती है, बिजली के तार, खंभे, और बाज़ जगह पर पूरे पुल काट कर इन्होंने बेच दिए। ये 1 या 2 दिन से नशा नहीं कर रहे होते, इनकी तो पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर गई होती है। आपको लगता है ये चंद दिन की प्रैक्टिस से या कुछ अरसे इनको रखने से इनकी ये नशे की लत छूट जाती है? इसके अंदर हमारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर जब हमको हैदी में दाखिल करते हैं तो वहाँ इसी तरह इनको दवाइयाँ भी दी जाती हैं, चाहे वो जितना अरसा का मरीज़ हो, लेकिन जब उनको अच्छी दवाइयाँ दी जाती हैं और हैदी तो वैसे भी मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन किस्म की दवाइयाँ, निगहदाश्त, खाना पीना होता है। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर 50 कौन बेयर करता है? ये तो हैदी विलेज जो है एक बहुत बड़ा, आपको पता है, पाकिस्तान का इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपने पास से करता है और फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। ऐसा तो नहीं होता कि एक एक्टिविटी की जाती है फिर चंद दिन बाद उनको छोड़ दिया जाता है? नहीं, उनको देखो एक मुकर्रर वक्त होता है जब कोई घराने के लोग आते हैं कि आपने हमारा बच्चा लेकर आए हैं और पुलिस कस्टडी से जाते हैं और पुलिस कस्टडी में जमा करवाते हैं। जब वहाँ उनको घर वाले जब आते हैं तो उनके हवाले कर दिया जाता है, लेकिन उनसे एक स्टाम्प लिखवाया जाता है कि ये लड़का दोबारा जो है रोडों पर नशे नहीं करेगा। दोबारा इस तरह की एक्टिविटी में ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको पहले भी कैच किया हो तो फिर हमारे साथ पुलिस माशाल्लाह भरपूर कोऑपरेट करती है। वो लोग जो ढीठ होकर काम करते हैं तो इससे ये साबित होता है कि ये मंशियात फरोश भी हो सकता है, तो फिर FIR नॉमिनेट करवाकर उसको जेल भेजते हैं। हमारे साथ SHO हुमायूं साहब भी मौजूद हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब ये एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पर हो रही है, इससे आपने महसूस किया कि इलाके में क्राइम कंट्रोल हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। हमारे जो जितने भी छोटे क्राइम थे वो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी काबू आ गए, और जिस एरिया में भी हम कर रहे हैं वहाँ से ये भाग जाते हैं। जब ये भागेंगे तो ऑटोमेटिकली क्राइम खत्म हो जाता है। क्या क्या जो है वो रिपोर्ट्स बेसिकली आती हैं? बैटरी चोरी हो जाती है, मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, इवन आपने ये देखा है कि शहर का भी सत्यानाश कर रहे हैं। ये तो छोटे क्राइम बता रही हैं, तो बड़े बड़े क्राइम भी करते हैं, नशे में निकलते हैं, स्नैचिंग करते हैं, फायरिंग करते हैं। अब उसके लिए जब कभी आप इन लोगों को पकड़ते हैं फिर उसके बाद तमाम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें बताई हो जिससे जो नशे की तरसील करते हैं उनके ग्रोह तक भी पहुँचे हो? एक्चुअल जो पहले जिस तरह बड़े बड़े होते थे ना अड्डे, वो तो काफ़ी ऑपरेशंस के बाद वो हो गए, काफ़ी ख़त्म हो गए। अब इस तरह के जैसे एक हिरोइन है वो जाता है 2-4 हज़ार के लेके आ रहा है और उसमें आपस में बांट देता है। अमूमी तौर पे लोग किस किस्म का नशा करते हैं? हीरोइन और आइस, ये 2 चीज़ें कर रहे हैं ज़्यादा। दिन में बेसिकली कितनी तादाद इनको रिक्वायर्ड होती है और कितनी मालियत तक का आता है? दिन में 400-500 रुपए की पीते हैं, और वो 400-500 पूरे करने के लिए ये शहर को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल क्राइम इसलिए होता है। अभी हम जाएंगे और किस तरह से एक्टिविटी करेंगे? अभी हम जाएंगे, इनके अड्डे हैं कुछ जहाँ पर बैठ के पीते हैं, इंशाल्लाह तो वहाँ से उठाते हैं आपके सामने। और वहाँ पर कुछ लोग जो कि इसकी तरसील कर रहे होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की इंशाल्लाह। हमारा पूरा प्रोग्राम है, यही टाइम है उसका। चले जी, चलते हैं, आइए।